मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की युग पर्वतक आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की पूज्य मुनि पंगु सुधा सागर जी मुनि महाराज की वीर सागर महाराज की संसार में नहीं कुछ सिवा स्वार्थ के। जीवन स्वार्थी है और व्यक्ति इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही सारा जीवन बिता देता है। व्यक्ति का जीवन परमार्थ की ओर नहीं आता। स्वार्थी का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। सुन रहे हैं आप लोग? जीवन नहीं कुछ स्वार्थ के। मैं तो चाहता हूं आप सब स्वार्थी बने। सुन रहे हो? स्व यानी अपना, अर्थ मतलब प्रयोजन। जो अपनी आत्मा के प्रयोजन को एक बार समझ जाएगा वो है सच्चा स्वार्थी। हम सबसे ज्यादा स्वार्थी कोई मिलेगा तो साधु। साधु से बड़ा कोई स्वार्थी नहीं मिलेगा। मिलेगा? दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हो 3 तारीख को। स्वार्थी, साधु से बड़ा कोई स्वार्थी मिलेगा ही नहीं। जितना बड़ा स्वार्थी साधु है उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तुम कितने ही रोते रहना वो अपना चल देता है। उसने अपना प्रयोजन बनाया, चल देता है। जिसने किसी ने महाराज से कहा, हमारे महाराज, हमारे वीर सागर महाराज से किसी ने कहा, महाराज आपको लगता नहीं आप हमें छोड़ के चले जाता हो? शायद कटनी वालों ने कहा था। और हर जगह ही कहते हैं हम लोग तो, हर जगह जहाँ रुकते हैं वही, क्योंकि थोड़ा सा साधु से थोड़ा सा अपना लगाओ तो सबका उतना ही लगता ही है। तो कहने लगे महाराज आप छोड़ के जाते हो, आपको लगता नहीं है? अच्छी बात कही महाराज ने। महाराज ने कहा देखो हम अपने हमारे माँ बाप के नहीं हुए, तुम्हारे क्या हो जाएंगे? हम अपने माँ बाप के सगे नहीं हुए, तुम्हारे तो तुम सोच रहे हो जिन तो हम तुम्हें जानते भी जानते नहीं, तुम तो आज मिले हो, जिन्होंने हमें खिलाया पिलाया गोद में। तो हमारा स्वार्थी बनना ठीक है ये। अब प्रश्न तो उठता कि ऐसा स्वार्थी बनना ठीक है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने स्वार्थ के कारण, अब वो कुछ भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, तो अपने निजी स्वार्थ के कारण अपने माता पिता को छोड़ देते हो। छोड़ देते। पत्नी कह देती तो 1 मिनट में कहता अलग होना है तो अलग हो जाता है। मैं साथ में नहीं रहूंगी, कह दिया ना माता पिता से, या तो अलग हो जाओ या मुझे छोड़ो। तो कहते भाई तू ही चल, तू देखे जहाँ चलना होता है।
तो अपने स्वार्थ के कारण जब अपने माता पिता को छोड़ सकते हो, तो क्या हमने अपने परमार्थ के कारण अपने माता पिता को छोड़ दिया तो क्या हम स्वार्थी हैं? परमार्थ निजी आत्मा के लिए अगर किसी ने साधक ने छोड़ा है तो क्या है। और एक बात जीवन में ये भी याद रखना, बहुत अच्छी एक बात, हम गुरुदेव के साथ में थे, वहां की घटना है। गुरुदेव के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, रायपुर में। रायपुर में जैसे आपका जिनालय बना ऐसे उनका जिनालय बना था, बस थोड़ा सा गली में था। तो चूंकि जगह नहीं थी तो सड़क पे होते प्रवचन होने थे, सड़क पे जैसे आपके यहाँ सड़क है ऐसे, चूंकि इससे दुगनी थी उनकी सड़क। तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफ से सड़क को ब्रेक कर दिया और दूसरी तरफ से आवागमन चालू रखा कि एक तरफ से निकलो एक तरफ से बंद हो गया। प्रवचन हो रहे थे आचार्य श्री के, और प्रवचन होते होते संयोग से देखो वहां से एक अर्थी निकली, एक अर्थी निकल रही थी उधर से। गुरुजी ने देख लिया, आवाज भी आई उसकी बाजे बाजे की, तो गुरुजी ने देखा कि अर्थी निकली, तो गुरुजी ने 1 मिनट के लिए प्रवचन को स्टॉप कर दिया। अर्थी निकल गई, फिर गुरुजी ने प्रवचन शुरू किया। कहां से शुरू किया वो शुरुआत आपको करता हूं। उसमें वो बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत्य है। आप लोग बोलते हैं ना कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? मुक्ति है। उधर जब हम थे मालवा में तो वहां बोलते हैं अरिहंत नाम सत्य, या राम नाम जैसा हो, जैन हो तो अरिहंत, अजैन हो तो राम। तो अरिहंत नाम सत्य, सबकी यही गत्य है। ये है सही शब्द। अरिहंत नाम सत्य, सबकी यही गत्य है। तो आचार्य श्री ने जब उस शब्द को सुना तो पूछा कि भाई ये जो कह रहे थे राम नाम सत्य सबकी यही गत्य, क्या मतलब होता है? तो अब लोग तो लोग, उसका गुरुजी ने जो अर्थ करा बहुत अच्छा करा। गुरुजी ने कहा कि जो समझदार है, अब देखो जो चलने वाला तो चला गया, वो तो अपनी कंधों पे टिका हुआ है, वो तो 4 कंधों पे जा रहा है, और सब ये समझते हैं कि सभी के साथ यही होना है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं होना है। तुम भी जानते हो, हम भी जानते, सब जानता है व्यक्ति, फिर भी उधेड़ बुन में लगा रहता है, जिंदगी इसी में गुजारता है, पुण्य पाप में पापों में गुजारता रहता है। तो गुरुदेव ने कहा याद रखना, ये तुम किसको सुना रहे हो? उस मुर्दे को जो साथ में चल रहे हैं, उन जिंदे लोगों को किसको सुना रहे हो? क्यों मुर्दा तो सुन सकता नहीं, तो ये सुनाई जा रही है जिंदे लोगों को। क्यों सुनाई जा रही है? ये इसलिए सुनाई जा रही है कि ध्यान रखना, सत्य तो अरिहंती है, वरना तेरी भी यही गति होगी जो इसकी हुई है। जो मुर्दे को ले जा रहे तेरी भी यही गति होना है। अगर तू सावधान नहीं हुआ तो हम तुझे ऐसे ही ले जाएंगे। जिंदे लोगों के लिए है ये संकेत, समझ रहे हो? तो तुम अगर अंदर की चेतना को जगा लो, स्वार्थ बन जाओ, 2 प्रकार के, तो अपना निजी स्वार्थ कर लो, परमार्थ के लिए बन जाओ, या फिर परमार्थ के लिए कुछ करने लगो। क्या समझ रहे हो? जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है, या तो उनके लिए कुछ करने लगो, या अपना जीवन कुछ ऐसा बना लो कि लोग तुम्हारे जीवन को अपना आइडियल बना ले। क्या कह रहा हूं, समझ आ रहे हो? या तो जिन्होंने ऐसा जीवन बना लिया है, इस सत्य को समझ लिया है, उनको अपना कुछ आदर्श बना लो, या अपने जीवन को ऐसा बना लो कि लोग तुम्हारे जीवन को आदर्श बना ले। 2 चीज, या तो आप उन्हें आदर्श बना लो जिन्होंने ऐसा जीवन बना लिया, या अपना जीवन ऐसा बना लो कि लोग आपके जीवन को आदर्श बना ले। तो ऐसा मान लो आपके जीवन को आदर्शमय है,
कह सकते हैं आपका जीवन ऐसा आदर्शमय है कि जिसको लोग अपना आइडियल बना ले? नहीं है। तो फिर अब उन्हें आइडियल बना लो जिन्होंने ऐसा बना लिया है। उन्हें अपना आइडियल बना लो जिन्होंने ऐसा बना लिया है। और पूज गुरुदेव से अपना आइडियल अच्छा कोई नहीं हो सकता। ऐसा आचार्य विद्यासागर जी से बढ़ के कोई आइडियल नहीं है, जिन्होंने हमें अपना ऐसा जीवन बना लिया। और जब ऐसा जीवन बनने लगता है तो धीरे धीरे हम वैसे बनने लग जाएंगे। उसमें कोई बड़ी घटना नहीं कि हमारा जीवन ऐसा नहीं बन सकता। ऐसा भी मत मानो कि हमारा जीवन कभी ऐसा नहीं बन सकता। सबका जीवन ऐसा ही था, ऐसा ही जीवन जीते थे, ऐसा ही जीवन होता चला आता है। तो अपना जीवन कुछ ऐसा बन सकता है, हमारा जीवन इसमें ढल सकता है, बस हमें ढालने की जरूरत है। आपके जीवन में ऐसी कई चीजें होती हैं जिनको लेके आप लोग वैराग्य को पढ़ सकते हो, वैराग्य के भाव को ला सकते हो। संयोग होता है कि हम उसको गौण करते हैं, हम उसके भावों को पकड़ते नहीं। आज उसी के भावों को समझना, उसी के भावों को थोड़ा सा अंदर लेने का पुरुषार्थ करना कि जब तक हम ऐसे स्वार्थी ना हो जाए जिसमें हमें परमार्थ दिखने लगे, तब तक हमें वो प्राप्त नहीं हो सकता जो हमारा प्राप्तव्य है। और जब तक हम ऐसे स्वार्थी बने रहेंगे जो हमें संसार में रुलाता है, और ऐसे तो अपन हैं ही, वो तो हमें कहने ही नहीं है ना, ऐसे तो हम हैं ही नहीं। महाराज संसार में हैं, ये बता रहा है कि हम ऐसे हमेशा से थे। तो स्वार्थी दो प्रकार के हो गए। एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो अपना जीवन स्वार्थ भरा ही जीता रहता है, कभी परमार्थ के लिए जीता ही नहीं। और एक ऐसा व्यक्ति जो परमार्थ के लिए अपना जीवन जीता है स्वार्थ के साथ। दोनों जीवन समझ लेना आप। तो आपका जीवन कैसा मान के चलूं, कैसा मान के चलूं? क्योंकि अभी अभी घोषणा हो रही थी 3 तारीख आने वाली है, 3 तारीख के दिन ऐसा ऐसा हमने वो रखा है। तो ये जानना चाहता हूं पहले तो मैं, ये कार्यक्रम आपने किसके लिए रखा है, हमारे लिए कि आपके लिए? अगर आपने हमारे लिए के रखा हो तो मेरा बहुत निवेदन है आपसे, इतना निवेदन है कि आप ये कार्यक्रम मत रखना। इसलिए मत रखना कि तुम चाहते हो कि 3 महाराज बड़े खुश होंगे, अच्छा बढ़िया सुपर कार्यक्रम हो, महाराज खूब आशीर्वाद देंगे, तो मत रखना। क्योंकि मुझे जो खुशी चाहिए थी वो मुझे मेरे गुरुदेव ने 21 अगस्त 2004 को दे दी थी। मुझे वो खुशी नहीं चाहिए। ये कार्यक्रम रखना तुम अपने लिए, किसके लिए रखना? स्वयं के लिए रखना, हमारे लिए मत रखना। क्योंकि हमें इससे कोई लाभ भी नहीं और हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा इससे हमें लाभ? कोई लाभ नहीं। हमें क्या लाभ? तुम कितनी करो मुझे। ये कार्यक्रम तुम अपने लिए रखना और अपना मान के रखना। क्या मान के रखना? मैंने एक दिन पूछी थी आपसे कि इन भगवान को आप क्या मानते हो, ये भगवान किसके हैं? जरा सीना ठोक के कहो, किसके? सबके तो नहीं है, पंचायत के तो नहीं है, किसके हैं ये? मेरे हैं। अब सीना ठोक के कहो, ये 3 महाराज किसके हैं? ये तो पंचायत के, ये तो सबके हैं। किसके हैं जल्दी बोलो? मेरे। और मेरे लड़के का बर्थडे कौन मनाता है? पड़ोसी। बाहर वाले आने वाले, बाहर से लोग आने वाले, बाहर से लोग आएंगे। वो मेरे महाराज का बर्थडे बाहर वाले नहीं बनाएंगे, मैं महाराज का बर्थडे मैं मनाऊंगा। शाहपुरा वालों, शाहपुरा वाले इस बात का ध्यान रखना। शाहपुरा वाले इस बात को समझ लेना कि ये किसके महाराज है। एक बार और बोल दो, अगर ये महाराज तुम अपने मेरे मानते हो तो मैं निश्चित मानता हूं कि शाहपुरा की कोई दुकान उस दिन 3 तारीख को नहीं खुलेगी। कि मेरे गुरु का बर्थडे, मैं अपने गुरु के लिए क्या दे सकता हूं, मैं अपने गुरु के लिए क्या
एक छोटी सी चीज 24 घंटे भी कहाँ है, 8-10 घंटे मुश्किल से, 10 घंटे क्या एक दुकान का सिर्फ बैठने का कि परिवार सहित अपने गुरु के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। सुन रहे हो? अगर तुमने अपना मेरा माना होगा, शाहपुरा वालों ने अगर इन तीनों महाराज को मेरा माना होगा और इससे बढ़ के तुमने आचार्य विद्यासागर जी को मेरा माना होगा, तो उस दिन जरूर नियम से तुम इस चीज में शामिल होगे। क्योंकि हमारे भी छोड़ दो, गुरुदेव ने जो तुम्हें दिया है, अगर तुम उनका थोड़ा सा भी उपकार मानते हो, मैंने तो अपने गुरु का बहुत उपकार मान लिया और मानता ही हूँ, मैं तो उपकार दिवस ही कहता हूँ उसे। क्या कहता हूँ मैं? मुझे उपकार दिवस कहता हूँ, दीक्षा दिवस नहीं कहता। ये मेरा गुरु का मुझ पे जो उपकार हुआ था मैं उसे मानता हूँ। और तुम अगर ऐसा मानते हो कि हमारे गुरुदेव ने हम पे इतनी महान अनुकंपा की, इतनी पैर की पीड़ा में, पैर में पीड़ा में संसार में कोई, सारे लोगों ने, ज्योतिषियों ने कह दिया था, सारे लोगों के ज्योतिषियों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि गुरुदेव एक कदम नहीं चल पाएंगे इस तिलवारा से। 2 कदम नहीं रख पाएंगे, 2 कदम नहीं चल पाएंगे, शाहपुरा का पंचड़क ना जाने कौन मुनि महाराज करेंगे। हो सकता है पूज्य योग सागर जी करे, पूज्य समय सागर जी करे, कोई भी कर सकता है। लेकिन आचार्य भगवान ने सारे ज्योतिषियों को, सारे डॉक्टरों को एक तरफ फेल कर दिया और ये सिद्ध करा उन्होंने कि मुझे अगर, सुनना, मुझे अगर शाहपुरा के बड़े बाबा ने बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। जिनको शाहपुरा के बड़े बाबा ने बुलाया वो चले आए, भक्तों की एक भक्ति में चले आए, तो शाहपुरा के लोग क्या उनके उपकार को नहीं चुकाएंगे? नहीं चुकाओगे? क्या उनको बेटों का जन्मदिन नहीं मनाओगे? तुम गुरु को अपना मानते हो तो अपने गुरु के, क्योंकि हम तो देखो, मैं तो उन्हें अपना क्या कहता हूँ, मेरी माँ भी वही है और मेरे पिता भी, तो मैं तो अपने माँ भी और पिता भी, जब गुरु माँ मान लिया, पिता भी उन्हें मान लिया, तो क्या उनके इन 3 बेटों का नहीं बनाओगे? क्योंकि जन्मदिन तो यही है। देखो हमारा कटनी वाले कह रहे थे, महाराज आप जन्मदिन पे बिहार कर गए, 19 तारीख को बिहार कर गए, ये था वो था। मेरा तो क्या, तुम जन्मदिन तुमने समझे ही नहीं, हमारा जन्मदिन था ही नहीं, वो तो जन्मदिन था ही नहीं, जन्म तो और कुछ था। उस जन्मदिन को समझने का पुरुषार्थ करना। जन्म अगर कोई गुरु का है, गुरु को किसी ने जन्म दिया है और वो दिन है था, तुम अगर मानते हो ये 3 महाराज, मुनि महाराज हमें दिए, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से हमें मिले हैं, तो आने वाली 3 तारीख, आने वाला दिन शाहपुरा का इतिहास रचने वाला होना चाहिए। इस बात को याद रखो। शाहपुरा के इतिहास में कोई ऐसी चीज ना लिखा जाए, फिर कह रहा हूं सावधान, शाहपुरा के इतिहास में कोई ऐसी चीज नहीं लिखा जाए कि लोग गए हजारों किलोमीटर से तो हम आए और ये दुकान खोल के बैठ गए। क्या हम तो हजारों किलोमीटर से अपना बिजनेस बंद करके आए, अपनी दुकानें बंद करके आए। हमने इन्हें अपना माना, क्योंकि वो तो क्या मान के आएंगे मेरे, क्योंकि उन्होंने भी अपना माना है कि नहीं माना? उन्होंने पूछ लेना उनसे, तो वो तो उन्होंने तो अपना माना है। अब तुम्हें दिखाना है कि हम तुम्हारे हैं कि नहीं, तो फिर वही क्या 2 स्टोरियां आई थी ना। पहली आई थी हम साथ, बाद में आई हम आपके। सुन रहे हो? तो कहीं ऐसा शाहपुरा वाला ऐसा तो नहीं करोगे? दोगे ना? गुरु के जन्मदिन कुछ दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? कुछ देना चाहते हो ना? तो चूंकि इतना ही चाहता हूं तुमसे, कुछ ज्यादा नहीं चाहता तुमसे। उस दिन सिर्फ थोड़ा सा मन बनाना,
पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा छूट जाए, पूरे परिवार के साथ उस दिन ऐसा मनाना। कैसा मनाना बता दूं? जब तुमने अपने बड़े बेटे की शादी की थी उससे बढ़ के मनाना। जब बड़े बेटे की शादी कैसे सज धज के गए थे, कैसे उत्साह से थे, नहीं गए? कैसी पगड़ी बांधी थी। और यहाँ तो पगड़ी फेमस है, यहाँ का तो प्रवेश फेमस है, यहाँ की तो पगड़ी फेमस है। तो जब दीक्षा दिवस देख लेना, आप शुभांशु देख लेना, प्रधान जी मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो फ्री हुआ। अब समाज की जिम्मेदारी है। और मैं तो पहले ही कह चुका कि जिसने गुरु को अपना मान लिया होगा, जिसने ये मान लिया होगा कि ये मेरे हैं, जिसने ये अंतरंग से स्वीकार कर लिया होगा, वो नियम से उस दिन किसी भी कीमत पे गुरु के इस दीक्षा दिवस को छोड़ने वाला नहीं होगा। ये तय करके चलना, देख लेना इस परीक्षा। तो इतना आपसे जरूर उम्मीद करता हूँ कि स्वार्थ के लिए हम खूब जिए, खूब हमने अपना स्वार्थी, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाया, अपने बुजुर्गों की खूब चीज़ें मनाई, अपने माता पिताओं की शादी वाली एनिवर्सरी मनाते हो ना, सब मनाते हो, सब कुछ मनाते हो। ये सब स्वार्थ भरा है। और जब ये परमार्थ में बदलेगा, जब परमार्थ में, पहले कहा था स्वार्थी दो तरह का होता है, जब तुम परमार्थ में इस चीज को बदलोगे, और जिन्होंने अपने परमार्थ के जीवन को बनाया, अपना जीवन परमार्थमय बना दिया, जिन्हें संसार में अपने जीवन को सर्वस्व दे दिया, उनके लिए तुम क्या दे सकते हो? उनके लिए तुम अपना क्या छोड़ सकते हो? बस इतनी सी बात है। एक चीज अभी पूछी थी किसी ने, साथी से पुण्य की पूछी थी, साथी से पुण्य की बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ चीजें बताई थी। वो साथी से पुण्य क्या होता है, साथी से पुण्य क्या कहलाता है, साथी से पुण्य कमाता कैसा है, वो बता देता। एक छोटी सी घटना करके अपनी बात पूरी कर देता हूँ कि साथी से 2-3 ढाई बजे तक आ पाएंगे लोग, आ पाएंगे नहीं सोएंगे। अगर एक बात पूछ लेता हूँ, महिलाओं की गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, याद रखना। मैं बताता हूँ महिलाओं का स्वरूप, तुम्हें पता ही नहीं। मैं बताता हूँ, महिलाएं अपने बेटे को जितना चाहती हैं, उससे ज्यादा अपने गुरु को चाहती हैं। वो अपने गुरु के लिए क्या नहीं कर सकती, बताता हूं अपने गुरु के लिए वो क्या नहीं कर सकती। सुनो तुम अपने गुरु के लिए क्या करती और क्यों अपने बेटे को भी गौण करती है, अपने सगे बेटे को क्यों गौण कर देती है। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात पूरी कर देता हूं। घटना उस समय की है, एक अकृत पुण्य नाम का व्यक्ति हुआ। अकृत पुण्य, देखना, वो अकृत पुण्य जिसके जीवन में कुछ नहीं था, भीख मांग के खाता था। कभी उसकी पूरी घटना बाद में सुनाऊंगा, उसका एक छोटा सा पार्ट सुना रहा हूं आपको। वो अकृत पुण्य संयोग की बात थी अपनी माँ के साथ। उसे वहाँ उस गांव को छोड़ना पड़ा, उस नगर को छोड़ना पड़ा जहाँ कभी उस गांव का मालिक हुआ करता, कभी उस गांव का मालिक हुआ करता था उसका पिता। लेकिन अकृत पुण्य के पाप के कारण सारी संपत्ति चली गई, सारा वैभव चला गया। उसे वो गांव छोड़ना पड़ा और गांव छोड़कर एक शीशपाक नाम के ग्राम में गई। शीशपाक नाम के ग्राम में जब वो पहुंची तो एक वहां का जो मुखिया था, गांव का मुखिया होता है ना, पंच सरपंच जिसको आप बोलते, उस मुखिया के घर के आंगन में बैठी हुई थी। उसके आंगन में बैठकर वो अपने बेटे को लेकर बैठी हुई थी, भोजन कर रही थी। इतने में वो उस अपने घर से बाहर निकला मुखिया, और मुखिया सोचने लगा ये कौन है। तो मुखिया को उसने बताया कि मैं ऐसी कर्म की मारी हूँ, मेरा समय आज खराब हुआ। तो कोई बात नहीं बहन, चिंता मत करो,
तुम मुझे अपना मुंह वाला भाई मानो और मेरे साथ रहो। तुम चाहो तो अलग घर ले लो और चाहो तो मेरे साथ रहो। उसके 7 पुत्र थे, माँ नहीं थी संयोग से। तो कहा देखो तुम मेरी ऐसे मुँहमेली बहन हो, तुम इनको माँ का प्रेम देना, कोई बात। संयोग की बात देखना, एक दिन उसके घर में खीर बनी थी, किसी मुखिया के घर में माँ बना रही थी, और बेटे ने कहा कि माँ मुझे खीर चाहिए। तो बेटे ने जब कहा कि खीर चाहिए तो माँ ने मना कर दिया, नहीं ये अपने लिए नहीं है, ये मुखिया की है, अपन इसको नहीं खाते। बेटा रोने लगा, रोते रोते वो बाहर गया। बाहर मुखिया आया, मुखिया ने क्या हुआ बेटा, कि माँ मुझे खीर नहीं दे रही। तो क्या, अरे तुमने खीर नहीं दी? एक मुखिया कैसे दे दूँ, ये तो खीर आपकी है, आपके मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी कर सकता। उसने कहा देखो ये कितनी ईमानदार है, इसने अपने बेटे को भी खीर नहीं दी। तो उसने मुखिया ने उसको कुछ चावल और दूध दे दिए कि ले अब ये तो तेरे हैं, अब तो तू खा लेगी बना के, अब तो बेटे को दे देगी। कि हाँ थे। उस दिन बेटा बड़ा खुश हुआ क्योंकि कई वर्षों के बाद उसे खीर और चावल देखने को मिल रहा था। उस दिन वो रात में सोया ही नहीं, माँ को परेशान कर दिया। माँ ने कहा सुबह खीर मिलेगी। संयोग की बात थी, सुबह माँ ने जब प्रातः काल हुआ, माँ ने खीर बनाने के लिए रखी। खीर बनने को तैयार, लेकिन बेटा आकुली तो रहा था, मुझे खीर दो खीर दो। माँ ने कहा कि बेटा बनेगी, बनने दे बनने दे। माँ ने एक बात कही, माँ ने बात कही, अपन मुनि महाराज को पड़घा के हार देंगे, उसके बाद खीर खाएंगे। बस इतनी से मेरा कहना मान लेगा ना, तो मेरा अच्छा बेटा है ना। तो उसने कहा कि अब माँ ने कहा है तो मानूंगा कि ठीक है माँ। ये मुनि महाराज कौन होते हैं? दिगंबर होते हैं, बड़े त्यागी होते हैं, इनका बड़ा आशीर्वाद अपने लिए फलता है बेटा, बस इतनी सी बात मान जा। उसने खीर बना के रख दी और माँ ने घड़ा हाथ में लिया कि बेटा मैं पानी भर के ला रही हूँ कुएं से, और कोई ऐसे मुनि महाराज जो दिगंबर मुनि महाराज दिखे तो बस उनको पड़घान अपने को करना है, इतना सा अपन करेंगे। मैं आ रही हूँ पानी भर के। पानी भर के वो पहुंची पानी लेने के लिए। इतने में एक मुनि महाराज, सुरत नाम के मुनि महाराज वन से निकले, मासो उपासी। 1 महीने का उनका उपास था। 1 महीने के उपास के बाद निकल ही रहे थे कि उस देखो जो मैं कह रहा था ना, सुन रहे हो? मैं कह रहा था तुमसे कि माँ क्या चीज होती है। माँ ने अपने बेटे को गौण कर दिया, अपने बेटे को खीर नहीं दी। जब तक मुनि महाराज को खीर नहीं खिला दो तब तक उन्हें बेटे को भी खीर नहीं। माँ का, महिलाओं का नेचर तुम जान ही नहीं सकते। महिलाओं में वो गुण होता है कि अपने गुरु के लिए क्या नहीं कर सकती। तुम कह रहे हो सोती है, ये अपने गुरु के लिए 1 घंटे की नींद छोड़ दो, कई महीनों की नींद त्याग सकती है। तुम तो ऐसी बात करते हो। जो अपने बेटे को गौण कर सकती, जो अपने बेटे से बढ़ के अपने गुरु को मानती है। सुन रहे हो कि उस माँ ने खीर नहीं दी अपने बेटे को। उस माँ ने अपने गुरु को महत्व दिया, और जैसे ही गुरु महाराज वहां से सूरत मुनि महाराज दिखे, उस बेटे ने पहचान लिया कि यही है वो मुनि महाराज। वो दौड़ के जाता है, मुनि महाराज से कहता है महाराज मेरे घर चलिए, माँ ने खीर बनाई है। क्या कहती है? मेरे घर चलिए मुनि महाराज, माँ ने खीर बनाई है। माँ ने कहा है आपको खीर देने के बाद वो मुझे खीर देगी, आप घर चलिए। अब ऐसे तो कोई गुरु चाहते नहीं। मुनि महाराज निकले हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे कदम। रुकिए ना महाराज, रुकिए ना महाराज। अब महाराज जा नहीं रहे। संयोग से उसके घर जब निकट आ गया, उसने देखा कि महाराज रुक नहीं रहे, तो दोनों पैर उसने ऐसे पकड़ लिया, मैं जाने नहीं दूंगा। माँ ने कहा है आपको खीर, खा के जाए। अब गुरुदेव कैसे जाएंगे? मुनि महाराज से थोड़ी जाता। महाराज थोड़ा सा हाथ को करवे, अब वो छोड़ ही नहीं रहा। संयोग से माँ पानी भर के पहुंच गई। माँ ने पानी अपने घड़ा सिर पे रखा हुआ था। उनका कि ए छोड़ छोड़, महाराज को ऐसे थोड़ी करते, ऐसे थोड़ी करते मुनि महाराज को, छोड़ पड़गान करके देंगे। और क्या महाराज की दया, महाराज की अनुकंपा देखो। बस उस बच्चे से, उस बच्चे का पुण्य कैसा जागृत हुआ, उस बच्चे की जो भक्ति देखी मुनि महाराज ने।
मुनि महाराज ने जैसे उसकी भक्ति देखी कि ये बच्चा इतनी भक्ति से महाराज को बुला, लेकिन इसको विधि नहीं आती, और माँ ने सिर पे घड़ा रख के हे स्वामी अतरो अतरो, हे स्वामी तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी, कहा नहीं। और मुनि महाराज उसके सामने जाके खड़े हो गए, और जब खड़े होके महाराज की परिक्रमा दी, 3 परिक्रमा जब उसने लगाई, गजब हो गया। महाराज को लेके वो पहुंची, सारे संसार के अमीर लोग कह रहे थे कैसी दरिद्र है, कहाँ मुनि महाराज को आड़ देगी, कहाँ मुनि महाराज को कड़ाई, कुछ है भी नहीं इसके घर में, रूखा सूखा है, क्या देगी ये। मुनि महाराज 1 महीने के उपवास करके आए, क्या देगी ये मुनि महाराज को। देखना मुनि महाराज का अतिशय देखना, अतिशय देखना उन मुनि महाराज का। वो 2 रिद्धि देके धारी थे, अक्षिण महानस और अक्षिण महालय। अक्षिण महानस का मतलब होता है जिस घर में उनके आहार हो जाएं, उस घर का भोजन 24 घंटे खत्म नहीं होता, ऐसा अक्षिण महालय। और अक्षिण महानस का महालय का मतलब होता है जिस चौके में बैठ जाए, छोटी सी जगहों करोड़ों लोग समा जाते हैं उस छोटी जगह, ऐसा होता है अक्षिण महालय। और अक्षिण महानस जिस चौके में आहार कर ले, उस चौके का भोजन। उस दिन जब भोजन वो खीर को देने सारे लोग इकट्ठे हुए गांव के, देखते हैं देती क्या है, निंदा कर रहे थे उसकी निंदा कर रहे थे, क्या देगी, क्या होगा इसके पास, क्या देगी। जैसे ही उसने मुनि महाराज के हाथ में खीर रखी, वो भी सोच रही थी इतनी सी खीर है, बेटे को दूंगी, महाराज को दूंगी, वो भी थोड़ा संकोच तो भाव तो था, लेकिन फिर भी उसने, तुम माँ के नेचर को जान ही नहीं सकते, उसने कही नहीं, सारी खीर मुनि महाराज को चल जाए, मैं बेटे को फिर से भीख मांग के दे दूंगी, लेकिन ये मेरे गुरु को चल जाए। सही बता, महिला वर्ग तुम्हारे मन में ये बात आती है कि नहीं कि मेरे गुरु को ये सारी चीज चल जाए, आती कि नहीं। जितनी चीज बनी हो, क्या कहती हो आप लोग, महाराज आपने कुछ भी नहीं लिया, महाराज आपने लिया ही नहीं, महाराज 1 घंटा खड़ा था मैं हूँ, 1 घंटा खड़ा होने के बाद भी तुम्हारी शिकायत क्या रहती है, महाराज कुछ ले ही नहीं है, आपने लिया ही नहीं। और बाद में अरे ये तो देने ही भूल गए। जब बैठ जाते हैं ना हम लोग कुल्ला करते करते, वो चिल्लाती तूने ये नहीं दी, देखिए बंद पड़ी है तेरी चीज। होता है कि नहीं, ऐसा होता है। ये होता है माँ का नेचर, ये होता है महिलाओं के अंदर का भाव। देने पे गुरु को जो वो देने लगी, वो खीर इतनी हो गई कि पूरे उस गांव के जितने लोग थे सबने उस खीर को खाई, उस खीर को, इतनी हो गई वो खीर। सुन रहे हो क्या, यहाँ की पिता और यहाँ की माएं क्या उस दिन एक दिन दे सकती है अपने गुरु को? पूछ रहा हूँ, अब तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या माँ दे सकती है? तुम वो दिन दे सकते हो? पक्का? हाथ खड़े करो कि गुरु के चलने से पहले तुम यहाँ मौजूद होगे। वो लोग हाथ खड़े करो कि 1 बजे आप जब निकलोगे महाराज, तो हम 1:45 पे यहाँ पे होंगे। जरा वीडियो बना लेना भाई इनकी। किस किस के हाथ नीचे हैं? जरा एक जरा ऊंचे तो कर दो, जो चलोगी वो वीडियो तो बन जाए जरा। सारे पुरुष, सारे महिला। और पुरुष वर्ग दुकान तो नहीं खोलोगे उस दिन? पक्का ना? हाथ खड़े कर लो जरा। हाँ, ये बात। अब तुम्हें वो चीज बता रहा हूं, कहानी का एंड कर रहा हूं, महाराज को माइक सौंप रहा हूं। देखो तुमने क्या किया, शाहपुरा वालों, तुमने क्या किया? आप समझ रहे हो मैं क्या इस कहानी को? तुम्हें लोग सोच रहे हैं महाराज हवा भर रहे हैं। मैं हवा नहीं भर रहा हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि महाराज 3 तारीख के लिए दीक्षा दिवस के लिए हवा भर रहे हैं। मैंने 3 तारीख के लिए तो कहानी सुनाई नहीं। मैंने किसके लिए सुनाई? अब सुनो मैंने वो कहानी का एंड क्या था। जैसे उस गरीब माँ के बारे में लोग सोच रहे थे कि ये गरीब माँ क्या देगी, इसके घर में कुछ नहीं, रूखा सूखा है, इसके घर में क्या देगी, कुछ नहीं है इसके घर में, इसने गुरु को पढ़ा तो लिया। ऐसा ही कभी लोग शाहपुरा के बारे में सोचते थे। जब गुरुदेव यहाँ नहीं पहुंचे थे, सोच तो रहे थे लोग, शाहपुरा छोटा सा गांव, गरीब, क्या देंगे ये गुरु को, क्या देंगे? इनके घर में कुछ तो है नहीं, रूखा सूखा है, महाराज को क्या देंगे? आज इतने बड़े गुरु को बुला तो रहे, इतने गुरु का पड़गान कर तो रहे, ये इतने महान गुरु का पड़गान कर रहे हैं।
लेकिन जिस दिन शाहपुरा का पंचगणक शुरू हुआ, सारे संसार ने जान लिया कि शाहपुरा क्या दे सकता है। सारा संसार जान गया कि शाहपुरा गुरुदेव को क्या दे सकता है। और जब यहाँ की खीर बटी, जब खीर बनी और खीर रखी गई, तो सारे संसार ने उस खीर की तारीफ करी कि ये खीर बन गई, खीर हो जाए। समझ रहे? तुम अपनी नेचर जानो, अपना स्वभाव जानो। और गुरुदेव की जो मान अनुकंपा इस शाहपुरा पे हुई, और थोड़ा सा उपकार अगर हम स्वीकार कर लिया है, तो मानते तो हो, मैं तो जानता हूँ। तो अब आने वाले दिन के लिए अपनी पूरी मानसिकता तैयार रखना है। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, शुभांशु कह रहा है महाराज, सुबह तो आपका पड़गान होगा और शाम को खीर शाम को बांटेंगे। मैं नहीं, ऐसा ये कह रहा है। तो पक्का ना, मान लूं। अब महिलाएं सोएंगी तो नहीं ना? अब मेरी नाक मत कटा देना। अब मेरी इज्जत दांव पे लग गई, मेरी इज्जत दांव पे लगी है, याद रखना। जितनी हो तुम सब, 3 तारीख को 12:45 पे जब तुम यहाँ आओगे, तब मैं समझूंगा कि हाँ मेरी बात तुमने रखी है। एक बात याद रखना, पक्का ना? पुरुष वर्ग जब मिल के यहाँ से चलेंगे। इधर ही रखता हूँ, महाराज को माइक सौंपता हूँ। आप लोग ऐसे ही स्वार्थी बने, लेकिन परमार्थ के लिए स्वार्थी पापों के लिए बहुत बन गए, लेकिन परमार्थ के लिए एक बार स्वार्थ बने। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की।